वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। हम आपकी फूरियर श्रेणी का अगला लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है सा टूथ फे आरा दांती तरंग, आरे की दांतों जैसी तरंगे। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखा हुआ है, भाई ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि भाई ये कोई वेव है और इस वेव का नेचर आरे की दांतों की तरह है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैंने माना है स्मॉल ए। ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड, बाई रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका टाइम। अब प्रत्येक टी टाइम पीरियड पर इसका एम्पलीट्यूड ए इसको रिपीट हो रहा है। तो इसी में मैंने एक समरूप त्रिभुज मान लिया है, ये वाला। यहाँ से ओ से लेकर बी तक का जो टोटल टाइम है वो है आपका कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कैपिटल टी। अब माना मैंने ओ से ओ डैश, ओ डैश के मध्य का जो टाइम है वो स्मॉल टी माना है, और ओ डैश बी का जो बचा हुआ टाइम होगा वो टी माइनस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्मॉल वाई। तो इसी प्रकार यदि मैं देख लूँ इन समरूप त्रिभुजों, या फिर यहाँ पे देखूँ टी बराबर 0 पर आपको बाई बराबर कितना मिल रहा है ए, टी बराबर 0 है तो बाई बराबर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है स्मॉल ए, ये वाला। इसी प्रकार जब स्मॉल टी का मान कैपिटल टी आ रहा है, आपका स्मॉल टी का मान कैपिटल टी है, तब बाई की वैल्यू आपको मिल रही है 0। कैपिटल टी पर 0 है, 2 टी पर 0 है, 3 टी पर 0 है, एंड सो ऑन। तो इसका डेफिनेशन हो जाए किसी आवर्ती दोलक के विस्थापन समय वक्र की आकृति इस निम्न चित्र के द्वारा दर्शाई गई है, जहाँ पर आयाम तो स्मॉल ए है और आवर्तकाल क्या है आपका कैपिटल टी है। तो मैंने इन दोनों समरूप त्रिभुजों में देख लिया है, समरूप त्रिभुज हैं आपके ए ओ बी और स्मॉल ए ओ डैश और कैपिटल बी। तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों की सहायता से मैं लिख सकता हूँ ओ डैश बी किसके बराबर होगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी ओवर ओ बी होगा आपका कैपिटल टी के बराबर, इक्वल टू बाई ओवर ए। बाई बराबर होगा आपका ए ओ डैश और ये ए ओ। तो यहाँ से हम निकालेंगे इस तरंग का विस्थापन का समीकरण। तो यहाँ से कैपिटल बाई बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल ए ओवर कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किस पीरियड के लिए डिफाइन होगा, वह टी का मान जो है आपका 0 से बड़ा है और कैपिटल टी से छोटा है, इसके लिए। अतः अब इस प्रकार की तरंग के लिए, आरादांती तरंग के लिए हमको फूरियर श्रेणी डिफाइन करनी है, किस प्रकार से फूरियर श्रेणी प्राप्त होती है। तो वही मेथड जो इससे पिछले 2 लेक्चर में हम करते आए थे। अतः फूरियर श्रेणी के रूप में इस प्रकार की तरंग के लिए विस्थापन बाई हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो इसके लिए जो विस्थापन होगा आपका बाई बराबर ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी वन साइन एन ओमेगा टी, b1 साइन ओमेगा टी, एन की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस डॉटेड एंड सो ऑन। तो जैसे हमने ए नॉट, ए एन और बी एन जो कहलाते थे आपके फूरियर कॉफिशिएंट, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो हम जानते थे कि ए नॉट क्या होता है आपका, पहले तो सबसे पहले इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर पीरियड आपका क्या है कैपिटल टी है, तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो पीरियड का कितना होगा हाफ। जैसे हमने पहले किया था पीरियड 2 पाई मानोगे तो इसका जो यहाँ पे टर्म आएगी वो कितना आएगा पाई। तो इसीलिए यहाँ पे पीरियड कितना डिफाइन किया हुआ है कैपिटल टी, तो यहाँ पे पीरियड की हाफ टर्म 1 ओवर टी बाई 2, 0 टू कैपिटल टी बाई डी टी। 0 टू कैपिटल टी के लिए डिफाइन है ये। तो बाई की वैल्यू आप ये वाली पुट करोगे यहाँ पर, तो देखो कितना हो जाएगा 2 ओवर टी 0 टू कैपिटल टी ए ओवर टी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी डी टी, या फिर टी को इसके अंदर ले जाओगे तो आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हो। तो ए को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है दोस्तों, 2a ओवर टी 0 टू कैपिटल टी 1 माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी डी टी। अब इसका करना है आपको समाकलन। 2a ओवर टी डी टी का करोगे तो कितना हो जाएगा टी, वापस से टी डी टी का करोगे तो टी स्क्वायर ओवर कैपिटल 2t, और 0 टू टी लिमिट लगानी है आपको। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर ओवर 2t, तो यहाँ t बाई 2 बचेगा, और t में से t बाई 2 चला जाएगा तो आपका वापस से कितना मिल जाएगा आपको, देखो 2a ओवर टी माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के पश्चात
तो यहाँ पे टी बाई टी से टी कैंसिल आउट, एक टी बाई टू बच गया, तो कैपिटल टी में से टी बाई टू गया तो आपका टी बाई टू मिला। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2, तो आपको ए नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, स्मॉल ए। इसी प्रकार ए एन हम जानते हैं 2/t 0 to t बाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। 2/t वही आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो देखो ये इसकी वैल्यू और यहाँ पे स्मॉल ए साथ चलेगा, स्मॉल ए एट लास्ट, ठीक है ना। देखो ये ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/t कॉस एन ओमेगा टी को इस पूरे टर्म से गुना करोगे तो 0 to t कॉस एन ओमेगा टी डी टी माइनस 1 ओवर कैपिटल टी कॉमन ले लिया है बाहर, 0 to t कौन है 0 to कैपिटल टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आप u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ से u डॉट v वाला फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन v डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी टी इंटीग्रेशन v डी टी। तो यहाँ पे u तो हो जाएगा आपका स्मॉल t और v हो जाएगा आपका कॉस एन ओमेगा टी। तो देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2a/t कॉस का करोगे तो साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, लिमिट 0 to कैपिटल टी माइनस 1/t। टी को एज इट इज रखना है आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बी का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो बी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, ये वाला साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी ओवर डी टी और इंटीग्रेशन कॉस एन ओमेगा टी डी टी। डी टी ओवर डी टी का कितना हो जाएगा 1 और कॉस का वापस से करोगे तो कितना आएगा साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा। ओके देखो अगली टर्म ए एन 2a/t 1 ओवर एन ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया है, लिमिट पुट किया है। साइन एन ओमेगा के स्थान पे मैं रख सकता हूँ 2π/t, एन और ओमेगा के स्थान पर 2π/t, अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 1/t टी ओवर एन ओमेगा साइन एन ओमेगा टी माइनस देखो इसका क्या डी टी ओवर डी टी 1 इंटीग्रेशन कॉस का करोगे तो कितना आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, ये रहा साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा। इसका वापस से आपको समाकलन करना है। तो देखो 2/t ये पहली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, 2 चूँकि साइन 2n पाई की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 1/t आगे देखो स्मॉल टी ओवर एन ओमेगा साइन एन ओमेगा टी प्लस अगेन इसका करोगे तो कितना आएगा माइनस कॉस एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा माइनस माइनस प्लस और ये कितना मिल जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस एन ओमेगा टी और 0 to कैपिटल टी। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है। पहली टर्म आपकी 0 हो चुकी है, पहले तो इस पूरी वे के अंदर आप अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट। तो देखो माइनस 1/t 2a/t माइनस 2a/t माइनस 1/t टी ओवर एन ओमेगा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी ओवर एन ओमेगा, साइन एन ओमेगा के स्थान पर 2π/t और ये डॉट कैपिटल टी प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस एन ओमेगा के स्थान पर वापस से 2π/t और ये टी माइनस अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो टी की लोअर लिमिट माइनस 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0 टोटल टर्म। अगली माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी +1। आगे देखते हैं ये वाली टर्म तो देखो कितना हो जाएगा 2a/t माइनस 1/t टी ओवर एन ओमेगा साइन 2n पाई। ओके टी से टी कैंसिल आउट तो कितना मिल जाएगा साइन 2n पाई। अगला प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2n पाई माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस 0। साइन 2n पाई की वैल्यू भी हम जानते कितनी होती है 0, कॉस 2n पाई की वैल्यू +1 और कॉस 0 की वैल्यू +1। तो देखो यहाँ से प्लस में 1 ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 और यहाँ से माइनस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ठीक है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो ए एन की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी 0। देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/t और माइनस 1/t साइन 2n पाई की वैल्यू 0
कॉस 2n पाई की वैल्यू +1, इसलिए 1/n² ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/n² ओमेगा स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, इसलिए आपका यहाँ पर an कितना मिल जाएगा आपको 0। an 0 मिलने के बाद अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार bn के लिए। तो देखो bn के लिए क्या हो जाएगा भाई 2/t 0 टू कैपिटल T बाई साइन n ओमेगा t dt। बाई की वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल T फॉर पीरियड स्मॉल टी ग्रेटर देन 0 लेस देन कैपिटल T। देखिए bn इक्वल टू वही हाफ पीरियड लगाना था आपको, एक कॉमन ले लिया मैंने बाहर 2/t 0 टू कैपिटल T 1 माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल T साइन n ओमेगा t dt। अगेन 2/t 0 टू कैपिटल T साइन n ओमेगा t का अंदर यहाँ पे गुना करना है और यहाँ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा साइन n ओमेगा t dt माइनस 0 टू कैपिटल T स्मॉल टी ओवर कैपिटल T साइन n ओमेगा t dt। वही u और b के फॉर्मूले से खोल देना है इसको भी। तो साइन का ये इंटीग्रल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, और आएगा किस में माइनस में, तो माइनस कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा इस वाली टर्म का किया तो, और लिमिट आपकी 0 टू कैपिटल T माइनस 1/t स्मॉल t साइन का वापस से किया माइनस कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा माइनस dt ओवर dt इंटीग्रेशन माइनस कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा dt। अब देखिए इसका वापस यहाँ पे अभी यही पुट रहने दो, देखना bn इक्वल टू 2/t माइनस कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा 0 टू t माइनस 1/t। अब मैंने माइनस आगे ले लिया इसके, तो माइनस t कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा प्लस क्यों, क्योंकि dt और dt का कितना हो जाएगा +1 और माइनस प्लस, इसका अगेन आप समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा साइन n ओमेगा t ओवर n ओमेगा। तो n ओमेगा क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन n ओमेगा t और टोटल लिमिट 0 टू कैपिटल T। तो देखिए ये वाली टर्म वापस से 0 हो जाएगी, कैसे -1 ओवर n ओमेगा कॉमन ले लिया है, अपर लिमिट कॉस n ओमेगा के स्थान पर 2 पाई ओवर t, अपर लिमिट कैपिटल T माइनस कॉस 0, कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है +1 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो +1 और -1 टोटली टर्म 0। नेक्स्ट देखो माइनस बाहर कॉमन है 1 ओवर n ओमेगा t, n ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, तो अंदर क्या मिल जाएगा आपको, अपर लिमिट पुट की है इसमें कैपिटल T कॉस n ओमेगा के स्थान पर 2 पाई ओवर t डॉट t से t कैंसिल आउट, तो कॉस 2n पाई प्लस 1 ओवर n ओमेगा साइन यहाँ पे n ओमेगा के स्थान पर 2 पाई ओवर t और ऊपर लिमिट कैपिटल T प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस प्लस, तो कॉस 2n पाई से पहले t की लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट, तो t की भी स्थान पर 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस n 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1 ओवर n ओमेगा और साइन 0। अब देखो अगला bn बराबर 2a ओवर t, पहली वाली टर्म आपकी 0 हो गई थी, या फिर यहाँ देख लीजिए -1 ओवर n ओमेगा कॉस 2n पाई और कॉस 0 -1 ओवर n ओमेगा t माइनस t कॉस 2n पाई प्लस 1 ओवर n ओमेगा साइन 2n पाई माइनस 0। चूँकि हम जानते हैं cos 2n पाई +1 साइन 2n पाई 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए देखो ये पहली वाली टर्म cos 2n पाई +1 और cos 0 1, तो 1 - 1 0। अगली -1 ओवर n ओमेगा t माइनस t cos 2n पाई +1 और साइन 2n पाई 0, इसलिए ये वाली टर्म 0, ये +1 आएगी, तो यहाँ पे ओनली 1 माइनस टी बचेगा, तो माइनस आपका प्लस और t से t कैंसिल आउट, कितना मिल जाएगा आपको 2 ओवर t 1 ओवर n ओमेगा। चूँकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई ओवर t, इसीलिए bn की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a ओवर t और 1 ओवर n ओमेगा के साथ 2 पाई ओवर t ऊपर चला जाएगा, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसलिए bn की वैल्यू आपको मिलेगी a ओवर n पाई। तो जो आरानाती तरंग थी आपकी सॉटूथ वेव, तो उसका जो विस्थापन होगा y, वो देखो कितना हो जाएगा y इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos n ओमेगा t प्लस bn साइन n ओमेगा t। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं a0, an और bn की, वो हमको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो a0 की वैल्यू आपकी आई थी a, इसलिए y बराबर a/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an की वैल्यू आई थी आपकी 0,
इसलिए टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। बी एन की वैल्यू देखो ए ओवर एन पाई और साइन एन ओमेगा टी। यदि आप एन के मान वेरी कराओ कि एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, तो ये किस प्रकार से एक्सपेंड होगी, बाई इक्वल टू ए बाई 2 प्लस ए ओवर पाई मैंने कॉमन ले लिया है, एन के स्थान पर 1 पुट करोगे तो आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी ओवर 1 प्लस 2 पुट करोगे तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी 3 प्लस साइन 3 ओमेगा टी ओवर 3 प्लस एन सॉन। ये कहलाती है आपकी सॉ टूथ वेव के लिए विस्थापन का समीकरण। तो ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक IIT जैन, DU, CU, BHU वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ओनली ऑन A0, AN और BN की वैल्यू कैलकुलेट करके आप कोई भी फूरियर श्रेणी कैलकुलेट कर सकते हो। धन्यवाद।